खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर अब एक और नेता है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब तक काफी राजनीतिक हत्याओं को भी अंजाम दिया है और हाल ही में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। और इसके बाद मुंबई पुलिस ने पूरे देश में लॉरेंस गैंग के 1 दर्जन से भी ज्यादा गुर्गों को पकड़ा, जबकि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाला आरोपी शिव कुमार अब भी फरार है। और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने भी एक साथ लॉरेंस गैंग के 7 शूटरों को पकड़ लिया है। ये सभी राजस्थान के एक पूर्व विधायक के भांजे की हत्या करने वाले थे। मगर इन शूटरों ने जो सबसे सनसनीखेज खुलासा किया है वो है उत्तर प्रदेश का एक विधायक का नाम। अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर यह विधायक भी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अयोध्या के विधायक की हत्या की प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग था और इससे पहले भी कुछ राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों को लॉरेंस बिश्नोई का गैंग टारगेट पर ले चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटरों को पकड़ा है, जो कि हरियाणा और राजस्थान में एक मर्डर करने वाले थे। ये सभी पहले भी मर्डर और एक्सटॉर्शन की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरजू बिश्नोई लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे अनमोल बिश्नोई ऑपरेट करता था। इस गैंग के 7 शूटर पकड़े गए हैं। दिल्ली में 7 शूटरों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें पहली गिरफ्तारी 23 अक्टूबर को हुई, जिसमें सुखराम नाम का एक शख्स कमला नगर से पकड़ा गया। इसके बाद साहिल और अमोल को अरेस्ट किया गया। रितेश सबसे पहले अरेस्ट हुआ, बाद में प्रमोद, संदीप और बदल की गिरफ्तारी भी हुई। इसके पास से 6 ऑटोमेटिक पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। साथ ही साथ इसके पास से चोरी की कार और मोटरसाइकिल के साथ साथ जीपीएस ट्रैकर डिवाइस भी बरामद हुआ है। इस डिवाइस का इस्तेमाल करके टारगेट को ट्रैक करते थे ये लोग और फिर पीछा करके सुनसान इलाके में वारदात को अंजाम दिया करते थे। अब गंगानगर में पूर्व एमएलए के भांजे के मर्डर की साजिश, ये सभी गंगानगर में पूर्व एमएलए राजकुमार गर्ग के भांजे सुनील पहलवान को टारगेट पर ले रहे थे और इनको अभी ये टारगेट मिला ही था कि इसके बाद और भी काम मिलने वाला था। और बताया जाता है कि आरजू नामक शख्स फरार है और वही बिश्नोई यानी कि अनमोल बिश्नोई के इशारे पर लगातार इस मॉड्यूल को चलाता रहता है। बिहार का रहने वाला रितेश भी पकड़ा गया है। पहले ये गंगानगर में रेकी करता था। पुलिस बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी इसके लिंक की जांच पड़ताल कर रही है, जिसकी देश भर में इस वक्त चर्चा भी हो रही है और इस कड़ी में लगातार पड़ताल और पूछताछ हो रही है। लॉरेंस गैंग की राजनीतिक हत्याएं लगातार एक के बाद एक चर्चा का विषय भी बनी। उधर सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था और पंजाब से उसकी हत्या को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंजाम दे दिया। इन्हीं लोग कि पार्टी के नेता नफे सिंह हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी गैंग कपिल सांगवान उर्फ नंदू का नाम सामने आया था। उधर करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या को खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही अंजाम दिया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर गिरफ्तार भी हुए हैं। जांच पड़ताल लगातार जारी है। राजू ठेठ हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई के शूटर शामिल थे। राजू ठेठ भी चुनाव लड़ने की ही तैयारी में था। तो इस तरह से कई ऐसी राजनीतिक हत्याओं को ये गैंग पहले भी अंजाम दे चुका है और अब कुछ ऐसी ही तैयारी नए नेता के नाम से। इसका मतलब है कि राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देने के लिए ये गैंग पूरी तरह से अब एक्टिव हो चुका है और इसीलिए राजस्थान नहीं बल्कि यूपी के भी इस बड़े नेता के पीछे ये प्लानिंग बना रहे थे। इस अहम खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।